बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 5 जो है हमारा हरारत। हम इस लेसन में हरारत के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि हरारत से इंजमात किस तरह होता है, बर्फ का जमना कैसे होता है, या जो है हरारत की वजह से कोई भी अशिया को ठोस से माए, माए से गैस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके कन्वर्जन में किस तरह से क्या होता है, हीट का जो काम है, जो इसका अमल है, वो अमल किस तरह से होता है। ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपके लिए हमने जो है पार्ट 2 जो है साइंस का पार्ट 2 है वो भी अपलोड करके रखा हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये भी अपलोड करके रखा हुआ है। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 भी अपलोड करके रखा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, उन वीडियो को चेक करके आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ साथ में ही आपके फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को शेयर भी करें, और जो बच्चे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन बहुत इजीली मिल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 5 जो है हरारत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 5 हरारत। इसमें हम पढ़ेंगे हरारत मख्फी। हरारत मख्फी यानी क्या, उसके बारे में बताऊंगा। पानी का खिलाफ मामूल रवैया, एनामोलस बिहेवियर, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, बाजे इंजमात और नुक्ते शबनम और रुतूबत। ये 5 चीजों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो हरारत मख्फी किसे कहते हैं? हरारत मख्फी हम उसे कहते हैं कि जिस हरारत पर कोई ठोस अशिया क्या करे, माए में तब्दील हो, उस हरारत को हम क्या कहेंगे, हरारत मख्फी कहेंगे। इसका डेफिनेशन है नीचे दिया हुआ, हम देख लेते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में हमें यहाँ पर बताया है कि मुस्तकिल दर्जे हरारत पर इकाई के माए को मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील करने के लिए जो हरारत जज्ब होती है, इस हरारत को भाप की मखसूस हरारत मख्फी कहते हैं। मतलब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ऐसी हरारत जिस पर ठोस को मुकम्मल तौर पर माए में तब्दील होने के लिए जो हरारत जज्ब होती है, उस हरारत को पिघलाव की मख्फी हरारत कहते हैं। मतलब हम हरारत मख्फी उसे कहेंगे जिस हरारत पर कोई शय अपना जो हालत है वो हालत को क्या करे, तब्दील करे। जैसे जो ठोस है वो ठोस से माए बन जाए, माए जो है माए से गैस बन जाए, इसे हम क्या कहेंगे, हरारत मख्फी कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारा जो ठोस हालत में पानी होता है, मतलब जो बर्फ होता है, अगर बर्फ को हमें क्या करना है, पानी में तब्दील करना है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक वो अपने आप को बर्फ बनाने की कोशिश करता है। उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पानी का खिलाफ मामूल रवैया। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर अपने आप को मुकम्मल तौर पर बर्फ बना के रखता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी जो होता है वो उबलता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पानी है वो पानी किस तरह से अपने आप को क्या करता है, कन्वर्जन करता है, अपने टेम्परेचर को क्या करता है, अलग करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब वो 0 पे होता है तो वो बर्फ हालत में होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी हालत क्या होती है, चेंज होती है, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक के रहेगा तो वो अपने आप को बर्फ बनाकर रखेगा, मतलब वो आइस रहेगा। और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज, वैसे वैसे ही अपनी हालत में क्या कर रहा है, पानी में कन्वर्जन हो रहा है। मतलब जब ये 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर था तो इसकी हालत बर्फ में थी, और जैसे जैसे वो टेम्परेचर को क्या किया जाएगा और आग दिया जाएगा तो वो टेम्परेचर आगे बढ़ता जाएगा, और आगे बढ़ने की वजह से वो पानी में कन्वर्ट होता जाएगा। और पानी में कन्वर्ट होने के बाद एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉइल करना स्टार्ट करेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहेंगे कन्वर्जन। इसी को हम क्या कहेंगे, हरारत मख्फी। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि किसी टेम्परेचर पर कोई भी हमारा जो माय अशिया है वो गैस में तब्दील हो जाए, या ठोस अशिया जो है वो माय में तब्दील हो जाए, ऐसी हरारत को हरारत मख्फी इस्तेदाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा वाटर के मॉलिक्यूल्स दिए, हमने वाटर ले लिया और सॉलिड फॉर्म में लिया है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हम जैसे क्या करेंगे, लेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं इसका टेम्परेचर। जब इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो ये क्या करेगा, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में अपने आप को आइस बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा इसका टेम्परेचर, वैसे वैसे ये अपने आप को क्या करेगा, लिक्विड में कन्वर्जन करना स्टार्ट करेगा। और इसका टेम्परेचर जब कहां पे पहुंचेगा, अप टू 100, कहां पर पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये अपने आप को क्या करेगा, वेपर फॉर्म में करना स्टार्ट करेगा। मतलब अब ये इसको क्या करेगा, अपने आप को वेपर फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, उड़ रहा है, भाप बन के उड़ रहा है। दैट मीन्स जब भी हमारा कोई भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में लिक्विड है, तो उस सॉलिड फॉर्म वाले लिक्विड को जब हम क्या करेंगे, टेम्पराइज करेंगे, उसको आग देंगे, हीट देंगे, तो हीट देने से वो क्या करेगा, अपने आप को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट करने के बाद गैसियस फॉर्म में करेगा।
सॉलिड कितने स्टेट पे रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से लेके अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते वो लिक्विड रहेगा। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा या उसके आगे टेम्परेचर जाएगा तो उसको क्या करेगा, वो गैस में कन्वर्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पर गैस ले लिया तो गैस का टेम्परेचर 156 डिग्री सेल्सियस पहले से ही दिया हुआ है और ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने आप को इस कंटेनर के अंदर। लिक्विड है तो लिक्विड क्या होगा, मैंने बोला आपको 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे जब इनको हम क्या करेंगे, हीट देंगे तो ये गैसियस के टेम्परेचर पर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं हरारत मख्फी हरारत। के बाद अलग अलग अशिया यहाँ पर हमें दी हुई है और अलग अलग अशिया का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल दिया हुआ है। नुक्ते पिघलाव मतलब जिस टेम्परेचर पर वो चीज क्या करेगी, पिघलना स्टार्ट करेगी। जैसे बर्फ पिघल कर पानी बनता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या करता है, अपने आप को बर्फ बनाकर रखता है, लेकिन जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे वो पिघलना स्टार्ट करेगा। और उसमें उबाल कब आता है, जोश कब आता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस तरह से अलग अलग अशिया के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार आप क्या करना, उसको पढ़ लेना। फिर उसके बाद है बाजे इंजमाद। बाजे इंजमाद यानी क्या, इंजमाद यानी जम जाना। अब यहाँ पे हमें एक प्रैक्टिकल बताया गया है कि हमें एक बर्फ की सिल्ली लेना है और बर्फ की सिल्ली पर दोनों साइड में हमें क्या करना है, वजन वाला चीज रखना है। तो जैसे जैसे वो क्या होगा, वजन वाली चीज नीचे अपने वेट को ग्रेविटी की वजह से क्या करेगी, नीचे लेके जाएगी, वैसे वैसे ये रस्सी क्या करेगी, बर्फ को काटते हुए नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन उसके बाद भी ये बर्फ की सिल्ली कटेगी नहीं। इसको ही क्या कहा जाता है, बाजे इंजमाद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में जो है बर्फ की सिल्ली दी हुई है और नीचे में कुछ वेट लटका हुआ है। अब ये वेट क्या करेगा, धीरे धीरे इस सिल्ली को तोड़ेगा और वो सिल्ली क्या करेगी, आपस में वापस से ज्वाइंट होती रहेगी। जैसे कि ये प्रैक्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कि ये सिल्ली क्या कर रही है, वेट की वजह से डाउन हो रहा है तो उसमें से धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन की तरफ में आ रहा है और डाउन आने के बाद ये सिल्ली एज इट इज हो जाती है और ये क्या करेगा, अपने आप को नीचे लेकर आएगा और जैसी सिल्ली पहले थी वैसी की वैसी हमें वापस मिल जाएगी। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि अगर हम देखें तो हमारा जो वेट था, यहाँ पर वेट क्या था, डाउन था और दूसरा वाला भी वेट क्या था, उस तरफ से डाउन था। तो इसने क्या किया, इस सिल्ली को धीरे धीरे करके ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, जिससे ये क्या होती है, धीरे धीरे ब्रेक होती है। लेकिन फाइनली क्या होता है, जैसे जैसे ब्रेक होती रहती है वैसे वैसे ये क्या होते रहते हैं, आपस में ज्वाइंट भी होते रहते हैं। तो इनको ही ज्वाइंट होने को हम क्या कहते हैं, बाजे इंजमाद कहते हैं। आप घर पर भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 2 आइस क्यूब लीजिए और उसको दबा कर रखिए। दबा कर रखने के बाद आप देखेंगे कि वो क्या हो रहा है, खुद से एक दूसरे में क्या हो गया है, जम गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाज इंजमाद कहते हैं, जो आप क्या कर सकते हैं, खुद भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं रेगुलेशन का। यहाँ पर मेरे पास में 2 क्यूब है, इसके जरिए हम क्या करेंगे, रेगुलेशन का प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ये 2 क्यूब है मेरे पास में आइस क्यूब, इसको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, एक दूसरे के साथ मिला देंगे। देखते हैं ये प्रैक्टिकल वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से पकड़ के रखा हूं, कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा। जैसा कि एनामोलस बिहेवियर का क्या है बताता है कि वो एक दूसरे के साथ में क्या करेगा, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जमाने की कोशिश करेगा। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो एक दूसरे के साथ जम गया है, खेल सकता हूं मैं इसके साथ, है ना। अलग अलग हो रहा है क्या, देखो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारा रेगुलेशन होता है, इंजमाद होता है, ये इस तरह से क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकल के साथ में इस चीज को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको जो वो कंसेप्ट है बहुत आसानी से समझ में आ जाए और आप आंसर को अच्छे से याद कर सकें। नहीं तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ मतलब नहीं होगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस आपसे मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेटा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पहले से वीडियोस को देख रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स के साथ जितना हो सकता है उतना शेयर करें। बस इतना मेरी आपसे क्या है, एक्सपेक्टेशन है, इतना आप मेरे लिए करो और मैं आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस क्या करूंगा, डिजाइन करूंगा और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ में थोड़ा सा क्या करो, सपोर्ट करो और चैनल को ग्रो करने में क्या करो, हेल्प करो। ठीक है बेटा, इसके बाद है टॉपिक बेटा पानी के खिलाफ मामूल रवैया, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसमें हमें मालूम है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक के वाटर क्या करता है, अपने आप को आइस बनाने की कोशिश करता है। मतलब जब हम क्या करेंगे, आइस को हीट देंगे, हरारत देंगे, तो पानी क्या होगा, अपने आप को मायशय में तब्दील करने की कोशिश करेगा। लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक के ये क्या करता है, उल्टा करता है, अपने आप को फैलने की बजाय क्या करता है, सिकुड़ने की कोशिश करता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक वो अपनी पूरी जान लगा देता है कि मुझे क्या करना है, बर्फ बनना है। लेकिन जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस के आगे जाता है तो वो क्या करने लग जाता है, पानी बनने लग जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका हजम सबसे कम होता है। ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस के आगे दर्जा हरारत बढ़ाने पर हजम का
हजम क्या होता है, बढ़ता जाता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जैसे जाएगा वैसे उसका हजम बढ़ता जाएगा। हजम मतलब वो क्या है, कितना एरिया में सम हो रहा है या कितने एरिया में आ रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, हजम कहलाता है। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियरली बताऊंगा। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान पानी के रवैये को ही हम क्या कहते हैं, पानी के खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी अपने आप को सिकुड़ने की कोशिश करता है, चाहे हम उसको हीट क्यों ही ना दे रहे हो, लेकिन वो क्या करेगा, अपने आप को सिकुड़ेगा। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के हम आगे जाएंगे वैसे वैसे ये पानी क्या करेगा, अपने आप को फैलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां पर उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पानी के खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में एक ग्राफ है। उस ग्राफ के बेसिस पे हमें समझाने की कोशिश किया गया है कि ये किस तरह से पानी जो है इनामोलस बिहेवियर के ऊपर काम करता है, पानी खिलाफ मामूल रवैये के ऊपर काम करता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ बताया हुआ है कि जो हमारे पास में पानी है, 1 किलोग्राम पानी हमें दिया हुआ है, उसका हजम दिया हुआ है। अब हमें बोला है कि इसका जो हजम है वो पहले के टाइम में, जब मतलब ये कहाँ पर है, 1000 के आसपास में, ठीक है, तब इसकी वैल्यू क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 डिग्री सेल्सियस तक के इसका हजम क्या होता है, सबसे कम होता है। बताया ना, हजम सबसे कम है, मतलब 1000 के ऊपर है, मतलब जो हजम उसका एक्चुअल था वो हजम है। लेकिन जैसे जैसे इसको क्या करेंगे हम और मेल्ट करेंगे, वैसे वैसे इसका हजम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हजम क्या होगा, इसका बढ़ता जाएगा। मतलब वो क्या हुआ, फिर वापस 10, एक 1 किलोग्राम 0.5, 1 किलोग्राम 0.10, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो क्या होगा, जितना भी उसका एरिया होगा उतने एरिया में वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और अपने आप को पूरा लिक्विड में कन्वर्ट कर लेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं बाय ग्राफ मेथड से। ठीक है, तो समझ में आया कि आपको हजम क्या होता है, दैट मीन्स वो अपने आप को कितना क्या कर सकता है, फैला सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि वो जब क्या होगा, टेम्परेचर उसका 0 होगा तो एटलीस्ट वो होगा 1000.10, क्योंकि वहां पर उसकी जो रुतूबत होगी, उसके आसपास के सराउंडिंग की जो मॉइस्चर होंगे वो भी उसके ऊपर क्या होंगे, अटैच होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, जैसे जैसे उसको आग दे रहे हैं, सपोज ये है हमारा बर्तन, इसमें क्या है, आइस रखा हुआ है, ठीक है, और उसको हमने क्या किया, आग दिया, तो आग देने से इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक के रहेगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हमें बताया था ऊपर कि जब वो क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो उसका हजम क्या होता है, सबसे कम होता है। हजम क्या होता है, सबसे कम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या है, उसका हजम सबसे कम है। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसका क्या होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका हजम क्या होता, बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो खिलाफ मामूल रवैया है उसको ग्राफ के जरिए भी बता सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद है बेटा हॉप ऑपरेटर। इसके जरिए हमें पानी खिलाफ मामूल रवैये के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो होता है ये पूरा पानी से क्या होता है, फिल होता है, और यहाँ पर जो है बर्फ डाली जाती है, उसमें नमक का मेलूल भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर 1 शो करता है और यहाँ पर टेम्परेचर 2 शो करता है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, बर्फ है तो नीचे वाले पानी को क्या करेगा, ये जमाने की कोशिश करेगा, इंजमात करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जब ये इसको इंजमात करने की कोशिश करता है तो इसका जो खिलाफ मामूल रवैया होता है, उस खिलाफ मामूल रवैये की वजह से पानी क्या होने लग जाता है, जमना शुरू होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, इसका कम होने लग जाता है। और कम टेम्परेचर की वजह से इसकी जो कसाफत है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो पानी क्या होता है, ऊपर की तरफ ना जाते हुए नीचे की तरफ में आ जाता है, और इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है, कम करता है। एज कम्पेयर टू अगर हम दूसरा वाला देखें तो यहाँ पर जो है पानी का जो दर्जा हरारत होता है, पानी का दर्जा हरारत यहाँ पर कम होता है। पानी का दर्जा हरारत कम होने की वजह से इसकी कसाफत भी क्या होती है, कम होती है, और कम कसाफत होने की वजह से पानी नीचे जाने की बजाय पानी ऊपर की तरफ चला जाता है, और जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता रहता है। लेकिन जब टेम्परेचर इसका क्या होता है, जल्दी जल्दी कम होता है, तो वो थोड़ी देर के टाइम पर, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, मुस्तकिल हो जाता है, एक वक्फे के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, और डायरेक्ट 0 तक के पहुंच जाता है। जहां पर दोनों भी टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, वहां पर कसाफत क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है, कसाफत सबसे ज्यादा होती है, और फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक के पहुंच जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, होप के ऑपरेटर से जो है पानी के खिलाफ मामूल रवैये को बता सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा होप ऑपरेटर के बारे में। इसके बाद है सर्द ममालिक में आबी जानदार जो है वो जिंदा क्यों रहते हैं, वो क्यों नहीं मरते हैं। मतलब जो हमारी समुद्र होती है वो समुद्र का सरफेस ही क्यों फ्रीज होता है, उसके नीचे का सरफेस क्यों नहीं फ्रीज होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो उसका जो समुद्री सरफेस होता है वो
0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर की वजह से ऊपर का सरफेस फ्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम नीचे के सरफेस में जाए तो वहां पर नमक का महलूल ज्यादा होता है। नमक का महलूल ज्यादा होने की वजह से उस सरफेस को फ्रीज करने में क्या होता है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इस वजह से वो जो लोअर पार्ट होता है समुद्र का, उस पार्ट में कभी भी फ्रीज नहीं होता है, मतलब उसमें कभी भी बर्फ नहीं बनती है। वो पानी हमेशा क्या रहता है, नॉर्मल पानी की तरह रहता है। ठीक है, बात है बेटा नुक्ते शबनम और रुतूबत। अगर हम देखें तो हमारा जो जमीन है वो 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, और ये पानी हमेशा क्या करता रहता है, हमेशा अम्ल तबखीर करता रहता है। अम्ल तबखीर मतलब पानी का भाप में तब्दील होना। उस भाप की, वो जो भाप होता है या जो हवा में नमी मौजूद होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रुतूबत कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी जो आसपास की हवा है उसमें अगर नमी ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगी, शैलशुदा हवा कहलाएगी। अगर नमी क्या है, कम है, तो वो गैर शैलशुदा हवा कहलाएगी। शैलशुदा हवा हम उसे कहते हैं जिसमें पानी का जो भाप होता है, भाप की मौजूदगी क्या होती है, ज्यादा होती है, उसे शैलशुदा कहेंगे। और जिसमें भाप की मौजूदगी क्या होती है, कम होती है, उसे हम क्या कहेंगे, गैर शैलशुदा कहेंगे। तो शैलशुदा हवा बनाने के लिए जो टेम्परेचर है अगर कम होता है तो उसको बहुत आसानी होती है शैलशुदा बनने के लिए। जैसे ठंडी का मौसम है तो ठंडी के मौसम में शैलशुदा हवा बहुत आसानी से मिल जाती है। उसमें मतलब भाप की जो मौजूदगी होती है वो ज्यादा होती है, नमी जो होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन गैर शैलशुदा हवा अगर हम देखें तो जैसे गर्मी का मौसम वगैरह, तो वहां पर क्या होता है, नमी या भाप की जो मौजूदगी होती है वो कम होती है, और सूरज की रोशनी ज्यादा होने की वजह से उसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो शैलशुदा हवा क्या होती है, कम होती है, मतलब वो गैर शैलशुदा हवा होती है। शैलशुदा गैर शैलशुदा समझ में आ रहा है। शैलशुदा मतलब ऐसी हवा जिसमें हवा पानी की जो मौजूदगी है, नमी जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। और गैर शैलशुदा हवा ऐसी हवा जिसमें नमी या भाप की जो मौजूदगी है वो क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है ठंडी के मौसम में नमी क्या होती है, ज्यादा होती है, और गर्मी के मौसम में नमी क्या होती है, कम होती है। इसके बाद है शबनम। शबनम हम किसे कहते हैं, अभी आप क्लास के कोई शबनम को मत याद करना। आप यहाँ पे शबनम मतलब जो ओस होती है उसको शबनम कहा गया है। ठीक है, शबनम मतलब एक मखसूस दर्जे हरारत पर कोई गैर शैलशुदा हवा है, उसे लेकर उसका टेम्परेचर क्या किया जाए, कम किया जाए। टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका जो रुतूबत होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर क्या होगा, बढ़ेगा। उसके मॉइस्चर के बढ़ने की वजह से वो हवा क्या हो जाएगी, शैलशुदा हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, नुक्ता शबनम कहते हैं। मतलब कि कोई ऐसी हवा है जहां पर क्या है, वो सपोज उसके अंदर भाप कम है। अगर भाप कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से आसपास में जो मॉइस्चर अवेलेबल होंगे वो मॉइस्चर क्या होंगे, उस हवा के साथ में इंक्लूड हो जाएंगे, जिसके बेसिस पे हमें आसपास में क्या देखने को मिलेगा, हल्के हल्के पानी की कतरे देखने को मिलेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, शबनम कहते हैं। जैसे आपने ठंडी के मौसम में आपकी जो वैन होती होगी, गाड़ी होती होगी, बस होती होगी, उसकी जो सीट होती है उसके ऊपर हल्के हल्के ड्रॉपलेट देखने को मिले होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, शबनम कहलाते हैं। और रुतूबत मतलब हवा में कितना नमी मौजूद है वो क्या कहलाएगा, रुतूबत कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। यहाँ पर हमें बताया है कि हवा की जो मेजर करते हैं वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में मेजर करते हैं, जिसकी इकाई क्या होती है, किलोग्राम मीटर क्यूब होती है। अब अगर हमें पता लगाना है कि हवा खुश्क है या मरतूब है, तो हवा खुश्क या मरतूब हम कैसे पता कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उसमें मौजूद भाप के ऊपर मुनासिर नहीं होता है, बल्कि हवा का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना है, कम है या ज्यादा है, वो भी क्या करता है, इसके लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। जैसे कि हमें यहाँ बताया है कि अगर किसी भी हवा की हमें क्या निकालना है, इजाफी रुतूबत निकालना है, तो उसके लिए हवा का जो मखसूस हजम है या जो उसका टेम्परेचर है, ठीक है, हवा का जो हजम होगा या जो टेम्परेचर होगा उसके अंदर आबी बुखारात का, वो हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इजाफी रुतूबत मालूम कर सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया है। जब आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहां पर ये फॉर्मूला आपको क्या आएगा, काम में आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया नुक्ते शबनम और रुतूबत। रुतूबत यानी हवा में मौजूद नमी को हम रुतूबत कहेंगे। नुक्ते शबनम जिसको मैंने आपको बताया अभी, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नुक्ते शबनम और रुतूबत को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा हवा है वो खुश्क है या मरतूब है, ये हम कैसे पता करेंगे। आगे बताता हूं मैं कि अगर नुक्ते शबनम का दर्जा हरारत पर इजाफी रुतूबत 100% होती है, अगर हवा में इजाफी रुतूबत 7% या उससे ज्यादा हो तो हवा मरतूब महसूस होती है, और अगर इजाफी रुतूबत 60% से कम हो तो हवा खुश्क महसूस होती है। मरतूब मतलब कि उसमें क्या हो, आबी बुखारात ज्यादा हो और वो नमी वाली हवा हो, और खुश्क हवा मतलब ऐसी हवा जिसमें आबी बुखारात कम रहते हैं और नमी क्या होती है, कम होती है। तो तैयार होता हुआ अगर हम देखें तो सरमा के दिनों में आपने देखा होगा कि जब ऊंचाई पर से हवाई जहाज साफ आसमान से गुजरता है तो जहाज के पीछे एक सफेद
टेल तैयार होता है। हवाई जहाज उड़ते वक्त इंजन से निकलने वाली भाप की वो क्या होती है, तकसीफ होती है, और हवा वो तकसीफ होकर बादल तैयार होता है। अगर अतराफ की फिजा में हवा की इजाफी रुतूबत ज्यादा हो तो बहुत ही लंबा पट्टा दिखाई देता है और इससे गायब होने के लिए ज्यादा वक्त लगता है। अगर इजाफी रुतूबत कम हो तो कभी छोटा सफेद पट्टा बनता है और कभी नहीं भी बनता है। मतलब अगर रुतूबत ज्यादा होगी, भाप से वो क्या करेगा, तकसीफ करेगा, तो तकसीफ करने की वजह से वो हमें जो सफेद लाइन होती है वो सफेद लाइन दिखती है। और अगर भाप की मिकदार ज्यादा है तो वो लंबे वक्त तक के हमें दिखाई देगा, और अगर भाप की मिकदार क्या है, कम है, तो वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो शबनम है, जो हमारी रुतूबत है, वो रुतूबत क्या है, खुश्क है या मरतूब है। 60 डिग्री या 60 डिग्री से ज्यादा है तो वो मरतूब हवा है, और 60 डिग्री से कम है तो वो क्या है, हमारा क्या रहेगा, खुश्क हवा रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक के? इसके बाद क्वेश्चन है कि फ्रीज से पानी की ठंडी बोतल निकालने के बाद उसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट नजर आते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम पानी की बोतल को बाहर निकालते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से वो आसपास में मौजूद जो भाप मौजूद होती है, उस भाप के साथ में वो क्या करता है, हमने तकसीफ करता है। हमने तकसीफ करने की वजह से वो हमें क्या दिख के आते हैं, उसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट नजर आते हैं। इसी की तरह आपका जो लीफ होता है, पत्ता होता है, या गाड़ी की जो आपकी सीट व्हीकल होती है, व्हीकल की जो सीट होती है, उसके ऊपर भी क्या होता है, इस तरह से कुछ ड्रॉपलेट नजर आते हैं। उसके पीछे भी रीजन यही होता है। ठीक है, इसके साथ हरारत की इकाई दिया है। हरारत की इकाई जो है एसआई निजाम में जूल होती है और सीजीएस निजाम में क्या होती है, कैलोरी होती है। 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दरकार हरारत की मिकदार को 1 कैलोरी कहा जाता है। ज्यादा हरारत की मिकदार को नापने के लिए किलो कैलोरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 10⁻³ कैलोरी, मतलब 1000 कैलोरी बराबर होता है 1 किलो कैलोरी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद है हरारत खुसूसी की इस्तेदाद। इस्तेदाद मतलब उसकी कैपेसिटी, उसके अंदर कितनी ताकत है उस चीज को एब्जॉर्ब करने की। तो किसी भी मटेरियल में जो है हीट को एब्जॉर्ब करने की कितनी ताकत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हरारत की खुसूसी इस्तेदाद। अब यहाँ पर अलग अलग सब्सटेंस दिया है और अलग अलग सब्सटेंस के बारे में हमें बताया है कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो कितना क्या कर सकता है, हरारत को इस्तेदाद कर सकता है, हरारत को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, लोहा, तांबा और शीशे के यकसा कमियत वाले ठोस कुर्रे ले लिए गए हैं, और एक क्या किया गया है, मोम का इस तरह का मटेरियल बनाया गया है। अब जिसके अंदर जितना ज्यादा हीट होगी वो मोम को क्या करेगा, उतना नीचे लेवल तक के क्या करेगा, लेकर जाएगा। जैसे लोहे की क्या है, हीट की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, इस्तेदाद उसकी सबसे ज्यादा है, इसलिए वो मोम में सबसे ज्यादा नीचे तक के गया। तांबे की उससे कम है तो वो उससे कम नीचे गया, और शीशे की सबसे कम है तो वो सबसे कम लेवल तक के गया। इस तरह से हर एक मटेरियल की अपनी इस्तेदाद होती है, हीट को क्या करने की, एब्जॉर्ब करने की, हीट को अपने अंदर समाने की। और उस इस्तेदाद के बारे में ही हमें क्या बताता है, हरारत की खुसूसी इस्तेदाद हमें उस बारे में क्या करता है, बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया है कि किसी भी मटेरियल में जो क्या की जाती है, हरारत जज्ब करने की खासियत होती है, उसी खासियत को हम क्या कहते हैं, इस्तेदाद, खुसूसी इस्तेदाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है कि इकाई कमियत शय का दर्जा हरारत, मतलब किसी भी शय के दर्जा हरारत में अगर हमें क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, हरारत बढ़ाना है, तो उस हरारत में बढ़ाने के लिए दरकार हरारत की जो जरूरत होगी, वो जरूरत ही क्या कहलाएगी, हरारत की खुसूसी इस्तेदाद कहलाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि हर एक मटेरियल क्या करता है, अपनी तरह से हरारत को जज्ब करता है, और जज्ब करके वो दूसरे मटेरियल में क्या करेगा, उस तरह का हरारत देगा। उस हरारत को ही हम क्या कहेंगे, खुसूसी इस्तेदाद कहेंगे। ठीक है, मतलब उसकी उतनी क्या है, कैपेसिटी है उस चीज को क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये समझ में आया, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद। नाउ इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर हमें हरारत का तबादला दिया गया है। हरारत का तबादला मतलब क्या किया जाए कि एक टैंकर लिया जाए, उसमें सर्द शय में गर्म शय डाली जाए। ठीक है, ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाया जाए। तो आपने बहुत बार किया होगा नहाने से पहले कि आपका पानी जो है गर्म पानी निकाला, उसके अंदर ठंडा पानी मिलाया, तो ठंडा पानी क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट करेगा, और गर्म पानी क्या होगा, ठंडा पानी होना स्टार्ट करेगा। इस तरह से दोनों भी शय अपना क्या करेंगे, हीट को कन्वर्स करेंगे, एक दूसरे से अपने हीट को क्या करेंगे, मिलाएंगे और न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, हरारत का तबादला कहते हैं। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में बताया है कि एक सर्द शय है, एक गर्म शय है। सर्द शय गर्म शय से जब तक मिलेगी तब तक क्या करेगी, गर्म शय अपने आप को सर्द करती रहेगी, और सर्द शय अपने आप को क्या करती रहेगी, गर्म करती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों की जो हीट होगी वो एक लेवल की हो जाएगी। इसमें जो क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ, उसी को हम क्या कहेंगे, हरारत का तबादला कहेंगे। ठीक है,
हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की पैमाइश, इसको जो है कैलोरीमीटर के जरिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। कैलोरीमीटर के बारे में आपने पिछले जमातों में क्या किया होगा, पढ़ा होगा। अब इसमें क्या किया है गया है, बताया गया है कि अगर क्या किया जाए, किसी ठोस शय को हरारत देकर कैलोरीमीटर पानी में डालने से हरारत पानी और कैलोरीमीटर में क्या होने लग जाएगी, मुंतकिल होने जाएगी। मतलब कोई ठोस शय है उसको क्या किया जाए, हरारत दिया जाए, हीट दिया जाए, तो हीट देने की वजह से कैलोरीमीटर के पानी में डालने से, मतलब उसको क्या किया जाए, पानी में डाल दिया जाए कैलोरीमीटर को, तो कैलोरीमीटर और पानी में जो है हरारत वो क्या होगी, मुंतकिल होगी, और वो हरारत क्या होगी, यकसा होने तक के जारी रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, कैलोरीमीटर में पानी की जज्ब करदा हरारत प्लस कैलोरीमीटर की जज्ब करदा हरारत बराबर होगी उस गर्म ठोस शय के बराबर में। मतलब कोई हमने क्या किया, ठोस सब्सटेंस लिया, कोई ठोस अशिया लिया, उसको हमने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया पानी में रखकर, और उसमें क्या किया, कैलोरीमीटर को अटैच किया। तो कैलोरीमीटर को अटैच करने के बाद वो जो हीट होगी, वो हीट यकसा होने तक के क्या होती रहेगी, मुंतकिल होती रहेगी पानी में और कैलोरीमीटर में। तो हम उससे बता सकते हैं कि जो ठोस सब्सटेंस का हरारत होगा, वो हरारत बराबर होगा किसके, कैलोरीमीटर के और पानी के अंदर मौजूद जो हरारत होगी उसके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो दर्जा हरारत हम क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे उस अशिया के लिए, उसमें या तो कमी होगी या तो इजाफा होगा, और जो ठोस हरारत की खुसूसी इस्तेदाद होगी वो उसी के साथ पानी की भी क्या होगी, हरारत की खुसूसी इस्तेदाद होगी। तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, जो नंबर जितना अमाउंट होगा उससे हमें क्या करना पड़ेगा, ज़र्ब करना पड़ेगा, और ज़र्ब करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी हरारत की खुसूसी इस्तेदाद मालूम कर सकते हैं, जिसका जाब्ता है Q बराबर Q2 प्लस Q1। इस जाब्ते के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल की खुसूसी इस्तेदाद मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमें दिया गया है 5 किलोग्राम की कमियत के पानी के दर्जा हरारत पर 20 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी। तो दी गई मालूमात में हमें 5 किलोग्राम दिया गया है, और जो हमारी कैलोरीज है वो कितना है, 1 किलो कैलोरी दिया हुआ है। अब हमारे पास में फर्क क्या है, 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस। हमारा जाब्ता जो रहेगा, जाब्ता क्या है, कमियत ज़र्ब हरारत की खुसूसी इस्तेदाद ज़र्ब दर्जा हरारत में फर्क। तो दर्जा हरारत फर्क को क्या करते हैं, डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, हरारत की खुसूसी इस्तेदाद को सी से और कमियत को एम से। तो कमियत कितना दिया है हमें, कमियत दिया है हमें 5 किलोग्राम, कितना दिया गया है, 5 किलोग्राम, और सी जो है हमारे पास कितना है, 1 कैलोरी है, और हीट जो हरारत है, हरारत में फर्क कितना है, 80। 5 एक 5, 5 अटे 40, आंसर आ गया 400 कैलोरीज। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का जो हरारत है वो हरारत कितनी होगी वो हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से और न्यूमेरिकल है, वो आप क्या करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको स्टॉप कर रहा हूँ। तो आई होप बेटा आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा मेरे साथ में। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके लिए इसका रेजोल्यूशन जो है वो जरूर दिया जाएगा। और साथ साथ में जो बच्चे हमारे साथ में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपके फ्रेंड्स के साथ में क्या करें, इस चैनल को बेटा जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि ये जो चैनल अभी छोटा सा है वो क्या हो सके, बड़ा हो सके, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इससे क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। ठीक है बेटा, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेसन में, जो हमारा लेसन नंबर 6 है, उसमें मैं क्या करूंगा, आपको डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा और साथ में एनिमेशंस भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक टाटा बाय बाय।